VBS 2024 में आपका स्वागत। VBS यानी कि वेकेशन बाइबल स्कूल, इसका अर्थ है छुट्टियों की बाइबल शाला। इस वर्ष हमारा विषय है आओ हम योद्धा बने। हमें योद्धा क्यों बनना है? क्योंकि जैसे ही हमारा उद्धार होता है, हम परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं और 3 शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने लगते हैं। पहला शैतान, दूसरा संसार जो हमें अपने रूप में ढालना चाहता है, और तीसरा शरीर यानी कि हमारा अपना पाप में स्वभाव। परंतु हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें इस युद्ध में अकेले नहीं छोड़ा, पर हमें 6 आत्मिक हथियार दिए हैं, जिसे पहनकर हम आत्मिक योद्धा बन जाते हैं और आत्मिक युद्ध में विजयी होते हैं। यही हमारा मूल पद है, इफिसी 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम 20 बहनों ने पिछले 10 महीने से परमेश्वर के वचन के 5 आत्मिक योद्धाओं पर मनन किया, जिन्होंने इन हथियारों का बखूबी उपयोग किया और अपने आत्मिक युद्ध में विजयी हुए। अब आइए VBS 2024 की कुछ झलकियां देखें। पहला दिन में हमने उद्धार का टोप के बारे में सीखा था। टोप यानी हेलमेट दिमाग की रक्षा करता है। ये दिमाग चीजों को समझने में सहायता करता है। इस बात को फिलिप्पी के जेल का अधिकारी के द्वारा हमने सीखा। जब पौलुस और सिलास जेल में बंद कर दिए गए थे, रात को दरवाजे अचानक खुल गई थी। तब जेल के अधिकारी को लगा कि बंधुए भाग गए होंगे, इसलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा था। तब ऊंची आवाज से पौलुस ने कहा, अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, हम सब यही हैं। जेल के अधिकारी के दिमाग में आया कि ऐसे कैसे बंधुए भागे नहीं। दरवाजा खुलने के बाद उसने एकदम से पौलुस और सिलास के पास आकर पूछा कि उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तब पौलुस ने उन्हें समझाया कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस सच्चाई को उस परिवार की हर सदस्य समझ गए थे। दिमाग और क्या क्या करता है? हर बातों को सोच सोच कर बड़ा कर देता है। बुरे विचार हमें बंदी बना देता है। इस बंधन से उद्धार का अनुभव ही हमें बचा सकता है। उद्धार परमेश्वर की ओर से एक इनाम है, लेकिन उद्धार की कार्य को वचन पढ़ने और प्रार्थना करने के द्वारा पूरा करना चाहिए। VBS के दूसरे दिन में हमने देखा एक योद्धा को जो एक सामरी स्त्री है। उसने कैसे सत्य का कमरबंद बांधकर उद्धार पाया और कैसे मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर नगर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। हम देखते हैं जब सामरी स्त्री कुएं पर जल भरने जाती है तो उसकी भेंट यीशु मसीह से होती है। यीशु मसीह सामरी स्त्री के जीवन के बारे में सब बता देते हैं। वह समझ जाती है कि मैं एक पापी हूँ और यह वही मसीहा है जिसकी हम बाट जोहते हैं। वह दौड़कर नगर के लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताती है और लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पश्चाताप किया और पापों की माफी मांगी। हमने देखा कि सामरी लोगों ने कैसे परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, जिसके कारण परमेश्वर उनसे दूर हो गए। पर हमने यहाँ ये भी देखा जो रिश्ता सामरी लोगों का पाप के कारण परमेश्वर से टूट गया था, कैसे यीशु मसीह ने उस रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ा और देखा कि पापों से मनुष्य कैसे बच सकते हैं, सत्य को जानकर जो कि यीशु मसीह है, सच्चा पश्चाताप और पापों की माफी के द्वारा। तीसरे दिन का आत्मिक हथियार था विश्वास की ढाल और आत्मिक योद्धा था बाराक। बाराक के बारे में हम न्यायों 4 और 5 में पढ़ते हैं। उस समय में इजरायलियों ने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया और अपनी मनमर्जियों से जीने लगे। तब परमेश्वर ने उनको कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। याबीन राजा के सेनापति सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और अनगिनत सेना थी, लेकिन इजरायलियों के पास न हथियार थे, न ढाल, न बर्छी। सीसरा ने 20 वर्ष तक इजरायलियों पर बड़ा अंधेर किया। तब इजरायलियों ने परमेश्वर की दोहाई दी। परमेश्वर ने बाराक को भेजा, लेकिन बाराक डर गया याबीन राजा की अनगिनत सेना और लोहे के 900 रथों को देखकर। लेकिन परमेश्वर ने दबोरा के द्वारा बाराक को बार बार उभारा। दबोरा एक नबिया थी जिसका दिल परमेश्वर के दिल के साथ मिला हुआ था और वो एक प्रार्थना करने वाली स्त्री भी थी। दबोरा इजराइल के लोगों का न्याय किया करती थी। बाराक ने दबोरा से परमेश्वर के वचन को बार बार सुना। वचन सुनने से बाराक का विश्वास बढ़ा और बाराक ने विश्वास की ढाल को उठाया और विश्वास का एक बड़ा कदम उठाया। वो सीसरा से युद्ध करने को गया और बाराक ने कनान के राजा याबीन और सीसरा पर विजय प्राप्त की, क्योंकि अब परमेश्वर यहोवा बाराक के साथ थे। इफिसियों 6:16 विश्वास की ढाल लेकर हमें खड़े रहना है ताकि हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। वो जलते हुए तीर है डर और शक। तो हम भी विश्वास की ढाल का उपयोग करें, डर और शक को हराएं। VBS के चौथे दिन में हमने 2 योद्धाओं के बारे में जाना, अक्विला और प्रिस्किला, एक विश्वासी पति पत्नी का जोड़ा। उन्होंने धार्मिकता की झिलम पहनकर शरीर,
संसार और शैतान से आने वाले दबाव यानी पीयर प्रेशर का डटकर सामना किया। उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया और पश्चाताप करके उद्धार पाया। तब प्रभु ने उनको अपनी धार्मिकता का दान दिया। उन्होंने उस धार्मिकता को पहन लिया, मतलब प्रभु के साथ अपने जीवन से ही किया और प्रभु के अनुसार से ही काम किया। पौलुस के साथ सुसमाचार प्रचार में सहकर्मी हुए। पौलुस को 1.5 साल तक अपने घर में रखा और बहुनाई किया। अपने घर को कलीसिया के लिए खोला। इतना ही नहीं, पौलुस के लिए उन्होंने जान का खतरा भी उठाया। चिलम एक योद्धा को निडर बनाती है, वैसे ही धार्मिकता के चिलम ने अक्विला और प्रिस्किला को निडर बनाया ताकि शत्रु के दबाव से वो बच सके और प्रभु की सेवा कर सके। हमारे VBS के 5वें तथा अंतिम दिन में हमने इफिसियों 6:17 में पाए जाने वाले अंतिम आत्मिक हथियार के बारे में देखा और सीखा। यह हथियार है आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन। हमने सीखा कि अन्य सभी हथियारों की तरह आत्मा की तलवार भी हमें शत्रु के आक्रमण से बचने में सहायता करती है तथा इसके द्वारा हम शत्रु पर प्रहार भी कर सकते हैं। इस दिन हमारे आत्मिक योद्धा स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे, जिन्होंने आत्मा की तलवार का बखूबी उपयोग करके शैतान को भगाया था और उसके द्वारा लाई गई परीक्षा में विजयी भी हुए थे। हमें भी यीशु मसीह की तरह जब शैतान हमारे सामने परीक्षा लाए तो उसे भगाना है और उस परीक्षा में विजयी होना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की मदद मांगे कि वे हमें अपनी आत्मा से वचन समझाए। हम प्रतिदिन वचन को पढ़ें और उस पर ध्यान करें। तब हम झूठ बोलना, बदला लेना, घमंड करना, लालच करना, आज्ञा न मानना और ऐसी कई परीक्षाओं का सामना कर पाएंगे और एक अच्छे आत्मिक योद्धा बनेंगे। परमेश्वर के तुम बच्चे हो, युग में तुम उतरे, बांध लो वो हथियार अपने बाप के दिए हुए। विश्वास का तुम ढाल उठाओ, प्रभु के हो तुम वीर, इससे अपनी रक्षा करो, शत्रु जो फेंकता तीर। धार्मिकता का चिलम तुमने पहन लिया, प्रभु के साथ हुए ठीक, अब वो तुम काम करो, प्रभु के नजर में जो सटीक। सैनिक कहलाया है, घोड़े की सवारी, बंदूक चलाया है, ना मैं कभी हवाई जहाज उड़ाया है, पर हूँ मैं सैनिक प्रभु यीशु का। हथियार बांधे लड़ाई में लगे, भाग जाएगा शैतान। भागा भागा देखो, भागा भागा देखो, भागा भागा शैतान। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें, छोड़ दो डरना, अब काहे हारना, देखो भागा शैतान। बच्चों को मुख्य विषय समझाने के लिए हमने कार्टून वीडियो का प्रयोग किया इस थीम रिवील वीडियो के द्वारा। क्या हुआ बेटा, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही गुस्से में हो। हाँ हूँ मैं गुस्सा, मन कर रहा है कि सबसे लड़ाई करूं। आपको पता है आज मेरे स्कूल में क्या हुआ? मेरे दोस्त राजू ने मुझ पर पानी फेंक दिया और क्या बताऊं कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। मुझे दोस्त नहीं चाहिए। पता है कल रोहन ने मुझे बुद्धू बनाया। अर्पण पता है मुझे मैजिक आता है। वाओ क्या बात है यार। हाँ अगर तू मुझे एक चॉकलेट देगा तो मैं उसको डबल कर दूंगा। अच्छा तो ये लो मेरी फेवरेट चॉकलेट और इसको 2 चॉकलेट बना दो। सॉरी यार मुझे कोई मैजिक नहीं आता, मैं तो मजाक कर रहा था। बताओ मम्मी कोई करता है ऐसा किसी के साथ? बेटा ठीक है कर लेना लड़ाई। क्या बात है मम्मी, हर बार तो आप मना करते हो, आज आप खुद ही कह रहे हो कि लड़ाई कर। हाँ बेटा सही कह रही हूँ, लड़ाई करो लेकिन अपने दोस्तों से नहीं पर असली शत्रु को जानकर उससे लड़ाई करो। असली शत्रु वो कौन है? बाइबल कहती है कि हमारी लड़ाई उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, वो ही हमारा असली शत्रु है बेटा। मम्मी ये तो असली लड़ाई है पर वो तो बहुत ताकतवर है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? हाँ बेटा ये तो है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपने आत्मिक हथियार दिए हैं जो बहुत सामर्थी हैं।
जिनसे हम लड़ सकते हैं और उनके द्वारा हम जरूर जीतेंगे। और इन आत्मिक हथियार को विजयी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें इन्हें प्रभु से प्रार्थना में भी मांगना जरूरी है। प्रभु जी, आप मुझे ये आत्मिक हथियार दो ताकि मैं असली शत्रु से लड़ सकूं। मम्मी, आज मेरा दिन बहुत अच्छा था। आज मैं परमेश्वर के आत्मिक हथियार पहनकर गया था। आज मैं वचन की तलवार जो परमेश्वर का वचन है पढ़ा और मैंने प्रार्थना की कि मैं अपने दोस्तों को माफ करूं। जब राजू ने सॉरी बोला तो मैंने उसको माफ कर दिया और हम फिर से दोस्त बन गए। अर्पण, पता है, अगर तुम टॉपर बनना चाहते हो तो ऐसा करो, एक टांग पर खड़े हो जाओ और गुटुरगू चिल्लाओ। नहीं यार, टॉपर ऐसे नहीं बनते, ये तो झूठ है। अच्छा, तुम जानते हो? पता है, मुझे किसी ने ये टेक्निक बताई और मैं बुद्धू बन गया। मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए हमें सत्य का कमरबंद पहनना चाहिए जो झूठ का पर्दाफाश कर सके। ओ, वो क्या होता है? ये जानने के लिए तो तुम्हें और मुझे 5 दिन के लिए VBS की सारी स्टोरीज बहुत ध्यान से सुननी होगी। तो दोस्तों, आओ हम योद्धा बने। VBS में हमने कुछ क्राफ्ट्स बनाए जो परमेश्वर के हथियारों पर आधारित हैं। प्री VBS क्राफ्ट में हमने क्राफ्ट नोटबुक बनाया जिसको हमने 2 तरह से बनाया, ढाल की शेप में जो हमारे विश्वास को दिखाती है और झिलम की शेप में जो कि हमारी धार्मिकता को दिखाती है। VBS के पहले दिन हमने बनाया एक हेलमेट। ये हेलमेट हमें याद दिलाता है कि जो परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं उनमें से एक है उद्धार का टोप जो हमें यीशु मसीह के अनुग्रह से मिला है। जब एक योद्धा युद्ध के मैदान में हेलमेट पहनकर जाता है तो हेलमेट उसके सिर की रक्षा करता है, कहीं कुछ हानि ना हो जाए। ऐसे ही उद्धार का टोप हमारे मन को गलत विचारों से, गलत मानसिकता से हमारी रक्षा करता है। डे 3 के क्राफ्ट में हमने वॉल हैंगिंग बनाया जिसमें हमने कमरबंद और जूते को जोड़ा। कमरबंद दिखाता है सत्य को। तो क्या आपने यीशु मसीह को अपनाया है? क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपने सत्य का कमरबंद बांधा है? जूते दिखाते हैं सुसमाचार को। तो आज मैं सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर किसको सुसमाचार दूंगी। डे 3 के क्राफ्ट में हमने वॉल हैंगिंग में ढाल को जोड़ा। यह ढाल हमारा विश्वास है। तो विश्वास की ढाल पहनकर आज मैं निराशा को हराऊंगी और शत्रु के डर और शक के चलते हुए तीरों का सामना करूंगी। चौथे दिन के क्राफ्ट में हमने झिलम को जोड़ा। यह झिलम हमारी धार्मिकता को दिखाता है जो हमारे दिल की पाप करने से रक्षा करती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सही हो गए हैं तो हमें सही काम करना है। तो धार्मिकता की झिलम पहनकर आज मैं कौन सा सही काम करूंगी। 5वें दिन के क्राफ्ट में हमने तलवार को जोड़ा। यह तलवार दिखाता है परमेश्वर के वचन को जिसके द्वारा हम शैतान के झूठ का सामना कर सकते हैं। तो आत्मा की तलवार चलाकर आज मैं वचन से झूठ का सामना करूंगी। मिनी ब्रेकआउट रूम में हमने वर्कशीट किया, याद करने की आयत सीखी और गेम्स खेले। जी बताओ। जी विश्वास, अनुग्रह। वेरी गुड। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वेरी गुड। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से है। की ओर से दान है। हमारे लिए हमारे आत्मिक जीवन का टोप है। बोलिए, उद्धार का टोप। पर दोनों पर दिया ना सबसे पहले हमारा उद्धार। तो गिफ्ट मिलेगा, बलून खुद ही फूट जाएगा। अब गलत जवाब पे बलून नहीं फूटेगा, सही जवाब ही फूटेगा। हमारे शत्रु कौन है? शैतान, शरीर और संसार। वेरी गुड, सही जवाब। नेक्स्ट लेटर है आ से क्या आया था? क्या करनी चाहिए हमको? आत्मिकता की तलवार। अक्विला। सब बच्चे तैयार है? बोले ओ यस। विश्वास, डर, शक करना है। दबोरा हंस के दिखाओ, दबोरा शर्मा के दिखाओ, तीसरा कान हिलाओ। इस गेम का नाम है शैतान के झूठ और बाइबल के सत्य वचन। अंक नहीं ला पाएंगे। ये कौन बोलता है? शैतान। ऐसे करो आप। इस गेम में मजा आया या नहीं? मैं हूँ वो दरवाजा जेल में जिसके पीछे पौलुस और सिलास को बंद कर दिया गया था। मैं बहुत मजबूत हूँ और मुझसे बचकर कोई नहीं जा सकता। अरे ये क्या, भूकंप! इनका परमेश्वर तो बहुत महान है। इन्होंने प्रार्थना की और अपने परमेश्वर के भजन गा रहे थे और भूकंप आ रहा है। देखो, मैं भी टूट रहा हूँ। मैं हूँ मनुष्य का दिल और मेरे अंदर जो पाप का स्वभाव है उसके कारण शैतान मुझ पे हमला करता था और मुझे पाप में डाल देता था। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को झिलम को पहन लिया। धार्मिकता का झिलम मेरी रक्षा करती है और मुझे पाप करने से बचाती है। मैं हूँ वो तलवार
जो अपने स्वामी के पास रहती थी, यानी कि जेल के अधिकारी के पास। जब उसने देखा कि सारे जेल के दरवाजे खुल गए हैं तो मेरा स्वामी बहुत डर गया और मुझे मेरे द्वारा अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। तब मैं सोचने लगी ये मेरे स्वामी को क्या हुआ, पर तभी अचानक पौलुस की आवाज आई कि हम सब यही हैं, अपने आप को मत मारो। और तब मैं खुश हुई कि मेरे स्वामी जिंदा हैं और उन्होंने फिर जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। मैं जेल के अधिकारी की पत्नी हूँ। परमेश्वर के बारे में मैंने अपने शहर में बहुत सुना था, बहुत हलचल हो रही थी। तो एक रात पता है क्या हुआ, मेरे पति एक आदमी को हमारे घर लेकर आए। वो घावों से बहुत भरा हुआ था, खून खून से हो रहा था। तो उसने परमेश्वर के बारे में बताया और पता है क्या, वो कौन था, वो पौलुस था। मैं डे 2 की योद्धा सामरी स्त्री हूँ। मैं अपने व्यवहार के कारण लोगों से मिलना पसंद नहीं करती थी, इसलिए दोपहर में पानी भरने जाया करती थी। परंतु एक दिन मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, जिन्होंने मुझ पर सत्य की बात प्रकट की और मैंने उस सत्य की बात को स्वीकार किया और सत्य का कवर बनवाया। उसके द्वारा मुझे हिम्मत मिली जिससे मैं सभी लोगों को उस सत्य के बारे में बता पाई। मैं हूँ खड़ा। स्त्री कुएं के पास पानी भरने जाती थी, तब उसे प्रभु यीशु मसीह मिला और उसे जीवन का जल दिया और उसने उस जीवन के जल को स्वीकार करके अपने और अपने परिवार को संतुष्टि दिया और मुझे छोड़ दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह से ये VBS हो पाया। सभी माता और पिता का धन्यवाद जो अपने बच्चों को VBS में लेकर आए। सभी बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने इतने अच्छे से वर्कशीट किया, कहानी सुना, मेमोरी वर्स याद किया और क्राफ्ट्स बनाए। आप सभी भाई बहनों का भी धन्यवाद जिनकी प्रार्थनाओं की वजह से ये सब हो पाया। और हमारे एल्डर्स भाइयों का भी, बहनों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये VBS करने के लिए बहुत उभारा। आप लगातार उन बच्चों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिएगा जो VBS में जुड़े, कि प्रभु छोटी सी उम्र से ही इनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और ये प्रार्थना भी कीजिएगा कि आने वाले दिनों में हम ऐसे ही और भी कार्यक्रम कर सकें। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।